सो साइंस क्या है स्पिरिचुअल एलिमेंट की किताबों के अंदर, और ये आसान करने के लिए कई स्लाइडों को कंबाइन करके आपको सिर्फ उसकी समरी बताने के लिए, नंबर 1 जो मैंने आपको अभी इतना टाइम लगाया समझाने के लिए, डिसहार्मनी, कॉन्फ्लिक्ट। जब अंदर बाहर एक ही नहीं है, डिसहार्मनी, डिसीजन मेकिंग ही नहीं होती। शॉपिंग करके भी आ जाते हैं यार वो वाली बेहतर सी शादी कर लेते हैं यार वो दूसरा रिश्ता बेहतर नहीं होगा। डॉक्टर बन जाते नहीं यार वो गलती से डॉक्टर बन गया, मुझे तो डेंटिस्ट्री में जाना चाहिए। कोई कुछ कर ले, डिसहार्मनी। ये लानत एक ऐसी पड़ती है कि किसी चीज पे सेटिस्फैक्शन ही नहीं होती, कि ग्रेटफुलनेस की बारी नहीं आती कि शुक्रिया अदा कर। खरीद लेते हैं चीज, 10-10 साल 5-5 साल मेहनत करते हैं, हाय वो मिल गया तो बड़ा हो जाएगा। जब मिल जाती है फिर डिसहार्मनी, फिर भी सेटिस्फैक्शन। यू स्ट्राइव फॉर समथिंग, कितनी बड़ी लानत है कि आप अल्लाह ने इसको लानत के नाम दिया ना कि शुक्र करोगे तो और दूंगा, नहीं तो मेरा अजाब भी सख्त। ये अजाब कितना सख्त अजाब है कि डिसहार्मनी का अजाब है। ये अजाब है तेरे ऊपर, ले ले जो खुश फिर भी नहीं तूने होना। 10 साल इसके पीछे भाग में, 10 साल किसी और चीज के पीछे भागे। सो ये सबसे बड़ी तकलीफ है जी। बट वी एक्सपीरियंस व्हेन लाइफ सडनली लूजेस इट्स मीनिंग एंड व्हेन वी हैव लॉस्ट एन इंपॉर्टेंट कनेक्शन ऑफ लाइफ। आई नहीं, यू नो, लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, डिसहार्मोनियस लाइफ। नंबर 2, फियर, खौफ। मर जाऊंगा, बुरे ख्वाब आ रहे हैं, खौफ आ जाता है, पल्पिटेशन शुरू हो जाती हैं, एंजाइटीज हैं, डिप्रेशन हैं, चीखें मारते हैं, शिज़ोफ्रेनिक हो जाते हैं। ये सब फियर की निशानी है। रातों को नींद खुल जाती है, लगता है कि कोई मेरा सांस दबा रहा है। ये सारे साइन किस चीज के हैं? फियर के। लाइफ के अंदर फियर है, वो मुझे साया पीछे से आ रहा है, somebody is after me, fear। जादू हो गया, मैं खत्म हो गया, मेरे से कुछ हो नहीं रहा, मुझे किसी ने रोक दिया। ये इस किस्म के आपको साइन नजर आने शुरू हो जाते हैं। और फिर अगर आप गए तो फिर आप गए। अगर आपको लगेगा यार this sign I know, this sign where is coming from, maybe there is something which I am not doing, तो बजाय इसके कि आप स्पिरिचुअल हेल्थ को बेहतर करने की कोशिश करें, आप कहते हो जादू हो गया, जादू हो गया, जादू हो गया, अपने ऊपर सवाल करके बैठ जाते हैं। तो ये जितने फियर है हर चीज, क्योंकि कुरान पाक में जिक्र है कि ये शैतान खौफ पैदा करता है, अल्लाह उम्मीद दिलवाता है। तो ये सबसे बड़ा साइन ये है कि ये शैतान कौन है? ये फियर क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब है दो चीजें अच्छी और बुरी साथ नहीं रह सकती। खुद रब के साथ जुड़े हुए लोग मुतमईन होंगे, होपफुल होंगे, ऑप्टिमिस्ट होंगे, और शैतान के जो जेले हैं, शैतान उन्हें खौफ दिलवाएगा, ये करेगा, वो करेगा। तो डैड खुद आप अमेरिका की ना भी किताब पढ़े, कुरान पढ़ने, वो भी ये कह रहा है कि ये स्पिरिचुअल एलिमेंट इसीलिए हो रही है खौफ। ये जो खौफ है शैतान का एक हथियार है। नंबर 3, स्पिरिट लॉस। It is regarded as the most serious diagnosis, as the major cause of premature death and serious illness. The closest acknowledged context is he has lost his will to live. और ये सबसे बड़ा ट्रॉमेटिक किस्म का एक्सपीरियंस है उसकी, क्योंकि इसके अंदर बड़े इंडिकेटर हैं। वो क्या है? स्पिरिट लॉस के इंडिकेटर क्या है, देखें क्या क्या है। नंबर 1, मैंने अब आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके अंदर कितने हैं, सेल्फ एनालिसिस कीजिए। Feelings of being fragmented, of not being all here, fragmented, कटे बटे हैं। ये लगता है कि पता नहीं मैं हूं नहीं हूं, मैं क्या हूं। Blocked memory and inability to remember parts of one's life। यह एक वाक्य भूल जाता है, लगता है कुछ चीज भूल गई है। आपको पता है कि कुरान पाक में जिक्र है कि शैतान भुला जाता है। ये सूरह कहफ में जिक्र है, यहाँ भूल गए, शैतान ने हमें भुला दिया। ये जो भुलाई की बीमारी है, जिसको आगे हम छोटी सी बात समझते हैं, वो यार भूल गया। अगर आप समझें, आप मुझे बताएं, आप जाते हैं लोगों को ये कहते फिरते हैं, ओए मैं नमाज नहीं पढ़ी, ओए मैं नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि यू फील बैड गया नमाज नहीं पढ़ी। इट्स नॉट गुड समथिंग, यू नो, टू एक्नॉलेज कि मैंने नहीं पढ़ी, बिकॉज आपको लगता है ये बुरी बात है ना। लेकिन आपको यह नहीं पता कि भूलना भी उतनी ही बुरी बात है कि आपकी, जैसे आप कह रहे हैं नमाज नहीं पढ़ी, मेरा कनेक्शन अल्लाह के साथ नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मैं भूल गया, ये भी यही कह रहा है कि मेरा कनेक्शन अल्लाह के साथ नहीं है, क्योंकि आपको ये साइकोलॉजिकल डिजीज लगती है, माशरे में इसको वो कर दिया गया है।
मुलायम कर दिया गया, एक्सेप्टेबल बना दिया गया, आप भूल गए यार, तो आप शर्म से हो अगर आप इसको स्पिरिचुअल बीमारी समझे तो। इसका ताल्लुक इसी से बोलना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नहीं होते थे। आप कितने खोए हुए हैं, किन परेशानियों में बैठे हुए हैं, ये डिसहार्मनी कहीं ना कहीं से तो हुई है, क्या भूल गए आपका कहने कि आप देखो एक छोटी सी बात है मैं भूल गया तो मैं 36,000 तरीके आपको याद रखने के, मैं किसी को कह दूं, नाम लिख लूं, अलार्म लगा लूं, बट इफ इट इज द क्रॉनिक हैबिट, भूल गया मैं भूल गया मैं भूल गया मैं भूल गया, देखा फिर शैतान का कोई काम नहीं, वो सर के ऊपर आपके बैठ गया, उसने हर चीज ही बुलाई जानी है, बुलाई जानी है, बुलाई जानी है, दैट इज अ बिग साइन। इसी तरीके से इनएबिलिटी टू फील लव, इनएबिलिटी टू फील लव और रिसीव लव फ्रॉम अदर, लगता है कि मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है और मैं किसी को प्यार कर ही नहीं सकता, हाय ये बच्चे भी खराब हैं, खानदान भी कोई नहीं है, मेरा फलाना भी बुरा, मेरी बहन भी बुरी, मेरा भाई भी बुरा, खानदान भी बुरा, खामद भी बुरा, बच्चे भी मुझे यूज कर रहे हैं, ये रिश्तेदार भी बुरे हैं, हमसाए भी ऐसे हैं, सारे ही बुरे, और खुद भी किसी को प्यार करने को दिल ही नहीं करता, लोगों से नफरत होनी शुरू हो जाती। इनएबिलिटी टू फील लव और रिसीव लव फ्रॉम अनदर, इमोशनल रिमोटनेस, जैसे रिमोट कंट्रोल नहीं होता, अभी बैठे बैठे एकदम कोई बस्ट आ जाएगा, एक सेकंड में मूड ठीक था, हो गया गुब्बारा, आउटबस्ट हो रहा है, आप समझ नहीं आती अचानक क्या हो गया, एकदम मूड आपका डिप्रेशन में ऐसे चला जाता है, मूड स्विंग हो जाता है, जिसको आवाज के लिए भी बड़ा आपने लाइटर कर दिया, मूड स्विंग है, मूड ऑफ है। अपनी मेरी नस्ल के जो लोग हैं 40, 50, 45 साल से ऊपर वाले, उनको कभी याद है बचपन में उन्होंने कभी जुमला बोला मेरा मूड नहीं है, मेरा दिल नहीं, याद है मुझे? मैंने तो जिंदगी में कभी जुमला नहीं बोला। और आजकल जी बाइपोलर डिप्रेशन भी है, मुझे तो पता भी नहीं है क्या होता, हमें तो नहीं याद कि हमें मूड क्या होता था, मुझे खुदा की कसम कभी याद नहीं है कि मैंने कहीं घर वालों को कहा दिल नहीं है, मूड नहीं। आजकल का एक छोटा छोटा बच्चा जो था ना, इतने बच्चे, मूड नहीं, अम्मी दिल नहीं, अम्मी भी आगे हंस के कहेंगे कोई बात नहीं मेरी जान, अम्मी को खुद नहीं पता कि ये मूड खराब है तो इसका किस चीज का साइन है, बाइपोलर। उसकी बड़ी ये आगे जाके बात चलेगा, ये मूड स्विंग, जिस शख्स के मूड हाथ से निकल गए, जिसने अपने जात पे कंट्रोल खो दिया, इज डेड। इस्लाम कुरान कहते हैं आप जानवर है ये, इफ यू कैनॉट होल्ड ऑन टू द इमोशंस यू हैव। जितनी बड़ी बात है, छोटी सी बात नहीं है। और 15-20 साल पहले ये सारी बीमारियों वालों को आप पागल खाने में जमा कराते थे। ये सारी, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सब पागल खाने में जाते थे। अब जैसे आपको याद है शुरू में जब HIV आई थी तो आपको बताया गया था इनको हाथ नहीं लगाना, ये गंदे लोग हैं, ये फलाने हैं। अब HIV इतनी आम हो गई कि लोगों को एजुकेशन दी जाती है, have safe sex, you know, love them, treat them well, they just like you। उसी तरीके से जब ये बीमारी इतनी बढ़ गई कि हर बंदा ही पागल है, तो आप उनको सबको पागल खाने में तो भेज नहीं सकते, उसका नाम दे दिया, दवाइयाँ आनी शुरू हो गई, बाइपोलर, शिज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, ये नाम दे दिया हमने, सॉफ्टवेयर कर दिया। अब वो घर में एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, उसको क्या, उसको मूड डिसऑर्डर है, उसको क्या, उसको एंजाइटी डिसऑर्डर है, इसको क्या, ये बाइपोलर है, तो ये क्या है, शिज़ोफ्रेनिया की 4 बच्चे जी मेरे बच्चे हैं जी, और आप कौन है जी? मैं डिप्रेशन में। वो बड़ा ग्रेट फैमिली है, सुभान अल्लाह। This is what we are. So a sudden onset of apathy or listless, ये कहते हैं ना, अल्लाह मनी आउज़ बेगा में हम में हुज़्न है, वाउज़ बेगा में अज्ज़ वल कसर, यानी कि सुस्ती, काहली, कुछ करने को दिल नहीं करता, कुछ कर रहा है यार नहीं, दिल नहीं कर रहा। ये स्पिरिचुअल डेप्थ की निशानी है। तो आप सोचें इन पैरामीटर्स के वाले से आपके इर्द गिर्द के लोग कितने हेल्दी हैं। यानी कि एक बच्चा ये कह रहा हो मेरा दिल नहीं कर रहा, ओए उनको तो चैन नहीं आना चाहिए। टीनेजर हो कह रहे हैं दिल नहीं कर रहा, मूड नहीं है, बिस्तरे में घुसे हुए हैं, और खुदाया निकालो बाहर इससे पहले कि खत्म हो जाए सब कुछ। दिस इज अ साइन ऑफ स्पिरिचुअल एलिमेंट। They don't see any, they are seeing the
they don't see the light at the end of the tunnel, they think कि दुनिया खत्म हो गई. Lack of initiative or enthusiasm, lack of joy, खुशी नहीं आती, lack of failure to thrive, कोई काम करने को दिल नहीं करता, मेहनत करने को दिल नहीं करता, inability to make decision, फैसला नहीं होता, लटकाई रखते हैं और ऐसी दाना दे फैसला करके भी खुशी नहीं मिलती. Inability to discriminate, अच्छे बुरे की तमीज खत्म हो जाती है, एक ही लाठी से सबको आंकी जाते हैं, ना पता ये बाप है, ना पता ये माँ है, ना पता बड़ा है, ना पता छोटा है, ना पता औरत है, ना पता बुढ़ा है. एक ही जबान, एक ही स्टाइल से सबको, ये मेरा स्टाइल है. अगर गुस्सा है, प्यार है, सबको यार माँ, होल्ड ऑन मामा, क्या हो गया आपको, और तेरी माँ है, कुरान करना उफ ना करी. हम सारा दिन बैठ के माँ को लेक्चर देते रहते, मामा टेक इट इजी, वो कुछ कर नहीं रहा, माँ कहे बेटा कुछ कर लो, मामा बी कूल. वो माँ को पागल साबित करते थे, माँ कहते थे मैं भी हाइपर एक्टिव हो गई हूँ. ये आजकल के बच्चों में बड़ा खूबसूरत डायम है, बैक टू द मामा. क्रॉनिक नेगेटिविटी जो खत्म नहीं होती, नेगेटिविटी हर चीज में बोलना, हर शख्स को बोलना, हर गलती को, मुल्क खराब, लोग खराब, फलाना खराब, ये खराब, वो खराब, सब कुछ खराब. एडिक्शन, सुसाइडल टेंडेंसीज, सैडनेस और डेस्पेयर. ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह कहता है कि मायूस ना होना, बदगुमानी में ना जाना, ये कुफर तुम्हें करा देगा, ये इसको गुनाह से नाम दिया, इस्म है, बहुत बड़ा इस्म है. और हम बदगुमानियों में रहते हैं, नेगेटिविटी में रहते हैं, क्या सराइयों में रहते हैं, और क्रॉनिक डिप्रेशन. ये सारी स्पिरिट लॉस की निशानी है. इसलिए मैं कहता हूँ कि आज से 15-20 साल पहले ये सब पागल खाने की बीमारियां थी. अब ये माशरे में इतनी ज्यादा फैल चुकी हैं कि वी हैव बिकम मोर एक्सेप्टेबल टू दिस डिजीज एंड वी हैव स्टार्टेड टेकिंग इट एज अ साइन, एज अ पार्ट ऑफ लाइफ. जैसे हम ये बीमारी होती थी हमारे घर में तो परेशानी हो जाती थी. अब ये हालत है, इतने डॉक्टर इतनी बीमारियां आगे पीछे देखते हैं, उसका बच्चा बीमार, उसका बच्चा बीमार. अब हम समझते हैं हाँ महीने में एक साथ उनको एंटीबायोटिक का कोर्स कर ही लेना चाहिए, बीमार तो होते ही रहते हैं.